गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो दैट एट द सेंटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स द प्रिंसिपल एक्सिस इन इट्स प्लेन्स आर इंक्लाइन एट एंगल 1/2 tan इनवर्स 4ab अपॉन पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू द एक्सिस। यानी कि हमको थीटा की वैल्यू ये प्रूफ करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स, क्वाड्रेंट का मीन्स इलिप्स का 1/4 पार्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी इलिप्स के 1/4 पार्ट यानी क्वाड्रेंट के सेंटर से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करें, सो वो प्रिंसिपल एक्सिस उसकी रेफरेंस एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएंगी वो ये एंगल हमारा होगा। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर मैंने एक इलिप्स कंसीडर कर लिया है। चूँकि क्वाड्रेंट की बात हुई तो मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट को हाईलाइट किया है, बाकी इसको मैंने डॉटेड दिखाया है। यानी कि मेरा बेसिकली अगर देखा जाए तो OABO ये मेरा क्वाड्रेंट है और OX और OY इसकी रेफरेंस एक्सिस है, और इसके सेंटर O से मैंने OX डैश और OY डैश प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। और ये प्रिंसिपल एक्सिस OX एक्सिस जो कि हमारी रेफरेंस एक्सिस है उसके साथ में थीटा एंगल बना रही है। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रूफ कंसीडर द इलिप्स, हमने एक इलिप्स की इक्वेशन मान ली। जो हमारा ये इलिप्स होगा उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, आप लोग जानते हो। अब चूंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही तो मैंने क्वाड्रेंट किसको माना है वो भी यहाँ पे मैंने लिखा है। लेट OABO बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स सच दैट, ये जो OA है वो स्मॉल a के बराबर है और OB जो है वो स्मॉल b के बराबर है। अब आप लोग जानते हो जो 2a होता है वो मेजर एक्सिस होता है, बट चूंकि यहाँ पर a है तो सेम ही मेजर एक्सिस हो जाएगा, और b है तो ये सेम ही माइनर एक्सिस हो जाएगा। अब अगर इसका जो रो है वो मास पर यूनिट एरिया है और ए जो है वो इसका क्या है, OABO का एरिया है, तो भाई अगर ये पूरे इलिप्स की हम लोग एरिया की बात करें तो क्या होगा पाई AB, बट चूंकि ये क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा पाई A/4। ये इसका एरिया हो गया और ये इसका मास पर यूनिट एरिया हो गया। सो अगर कैपिटल M इस क्वाड्रेंट का मास होगा, सो रो की वैल्यू क्या होगी मास अपॉन एरिया। भाई रो हमने क्या माना है मास पर यूनिट एरिया, सो मास में हम लोग इसके एरिया को डिवाइड करेंगे, सो हमें इस क्वाड्रेंट का मास पर यूनिट एरिया मिल जाएगा। सो m अपॉन पाई AB अपॉन 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो रो की वैल्यू क्या मिल गई 4m अपॉन पाई AB। लेट OX डैश एंड OY डैश बी द प्रिंसिपल एक्सिस विच मेक्स एंगल थीटा विद द OX एक्सिस। ठीक है, OX डैश और OY डैश जो है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है जो OX एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। अब सिंस वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि इफ़ थीटा द इंक्लाइनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देन tan टू थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन b माइनस a, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो हमको थीटा की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट f b और a ये मेरे अननोन है। सो अगर हम लोग f b और a की वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ पे ला करके रख दें, सो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। भाई सिंस हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, ये मैं ऊपर पिछले लेक्चर्स में प्रूव कर चुका हूँ कि किसी भी इलिप्स का उसकी मेजर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और मेजर एक्सिस क्या होती है OX, जो ये होती है 1/4 mb स्क्वायर। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्स अबाउट इट माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या होती है OY होती है। सो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 1/4 ma स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A क्या होता है OX एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, B क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY एक्सिस, और F क्या है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX एंड OY। सो A और B का काम तो ये कर रहे हैं, तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। देन A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स अबाउट OA बोलिए या OX। अब OA और OX सेम क्यों है, क्योंकि भाई अगर आप लोग देखो ये जो OA है वो इस OX एक्सिस पर ही लाई कर रही है। ठीक है, सो इस वजह से मैंने लिखा है। सो A का मान कितना हो गया 1/4 mb स्क्वायर, इसी तरीके से B का मान कितना हो जाएगा 1/4 ma स्क्वायर। बट अब बात आती है कि सर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग इसमें एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेंगे और उस एलिमेंट्री पार्ट का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इन दोनों एक्सिस के अबाउट, और फिर जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको इन दोनों एक्सिस के अबाउट लिमिट लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा हमें पूरा क्वाड्रेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने वही लिखा हुआ है। एंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट OA एंड OB, अब OA और OB के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे। सो हमने क्या लिखा है वी कंसीडर एन एलिमेंट PQ सच दैट, हमने क्या किया उस क्वाड्रेंट में एक PQ एलिमेंट कंसीडर कर लिया। किस तरीके से कि उस PQ का जो एरिया है वो कितना है del x del y, मास कितना है del m है। अब ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं कि रो क्या है उस पूरे क्वाड्रेंट का मास पर यूनिट एरिया। सो अगर मास पर यूनिट एरिया में हम लोग इस एरिया का प्रोडक्ट कर दें, सो हमें डेल्टा m की वैल्यू मिल जाएगी।
सो मैंने वही लिखा हुआ है डेल्टा एम इज इक्वल टू रो डेल एक्स डेल वाई। सो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है कि भाई ये मेरा क्वाड्रेंट है, इस पर मैंने एक एलिमेंट पी क्यू कंसीडर कर लिया है। अब इस एलिमेंट पी क्यू का हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई के अबाउट निकालेंगे, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट लगा करके और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट लगा करके पूरे क्वाड्रेंट का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए एंड ओ बी ऑफ पी क्यू। चूँकि भाई ओ ए और ओ बी के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू एक्स इंटू वाई। अब चूँकि पी क्यू का मास कितना है, डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इंटू एक्स इंटू वाई। अब डेल्टा एम की वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे रख दी है रो डेल एक्स डेल वाई, और एक्स वाई आपका ऐसे ही रहा भाई। सो अगर आप लोग देख रहे हो इस डी आई की जो वैल्यू आ रही है उसमें इसकी जो वैल्यू है वो एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड कर रही है, यानी कि डी एक्स और डी वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है। सो अब हम लोग जब पूरे क्वाड्रेंट का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे। सो मैंने वही लिखा हुआ है 10 एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वाड्रेंट अबाउट ओ ए एंड ओ बी। अब ओ ए और ओ बी के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू ए एंड इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस डी आई की वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया है रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब बात आती है सर आपने ये लिमिट्स कैसे रख दी, तो आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर प्रीवियस में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा होगा कि जो पहले आता है उसकी लिमिट हम लोग उसकी एक्सिस पर देखते हैं, और जो दूसरे पॉइंट पर आता है या दूसरी पोजीशन पर आता है उसकी लिमिट हम लोग कर्व की इक्वेशन से निकालते हैं। सो यहाँ पर एक्स पहले आ रहा है। सो भाई जरा देखिए एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के ए तक जा रही है, और वाई की कहाँ से कहाँ तक है, वाई यहाँ पर 0 से लेकर के इस कर्व तक जा रहा है। तो इस कर्व की हम लोग वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन से। तो जब आप कर्व की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालोगे सो आपको यही मिलेगी, अपर लिमिट ये होगी और लोअर लिमिट ये होगी। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि वाई की लिमिट पहले आ रही है तो इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। सो वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रो आपका कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट 0 से ए एक्स ऐसे ही रहा। अब वाई का करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप ये अपर लिमिट रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो मुझे क्या मिल गया, एक्स डॉट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा चूँकि स्क्वायर था तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये भी कांस्टेंट टर्म था तो मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया, तो मेरा क्या बचा, रो अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस एक्स का जब आप इसमें प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और उसका जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। सो मैंने वही लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इस एक्स का जब आप इसमें प्रोडक्ट करोगे तो एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4 लिमिट 0 से ए। अब जब आप यहाँ पे लिमिट रखोगे तो क्या होगा, ए की पावर 4/2 और ए की पावर 4/4। सो मैंने वही लिख रखा है ए की पावर 4/2 ए की पावर 4/4। अब बी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहा। रो की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है जो हम लोगों ने ऊपर निकाली थी 4m अपॉन पाई ए बी। और जब आप ए की पावर 4/2 में से ए की पावर 4/4 को माइनस करोगे सो ए की पावर 4/4 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो आपको एफ़ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम ए बी अपॉन 2 पाई। हमको एफ ए बी तीनों की वैल्यू मिल गई है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। सो नाउ यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड एफ इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा रखा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2f अपॉन बी माइनस ए। अब f की वैल्यू मैंने क्या निकाली, आप लोग अपनी इक्वेशंस में चेक कर सकते हो। एम ए बी अपॉन 2 पाई मेरी f की वैल्यू थी, b की वैल्यू कितनी थी 1/4 एम ए स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी थी 1/4 एम बी स्क्वायर। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर क्या बचा है एम ए बी, बट नीचे से मैं जब m/4 और m/4 दोनों में कॉमन है उसको निकालूंगा तो ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। सो क्या हो जाएगा एम ए बी इंटू 4 और अपॉन में एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस m से ये वाला m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरा क्या बचेगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इन्वर्स में आ जाएगा यहाँ पर। सो tan इन्वर्स 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी 1/2 tan इन्वर्स 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था।